पुलिस वाला बोल रहे हैं जो मिल जाएंगे, अनाउंस करवा रहे हैं। आपका कौन है? सास है मेरी। सास है तो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है ना। अंदर भी बहुत सारा वो लगे हैं, हर जगह जहाँ नाने है ना, हर जगह सब कुछ लगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, सब मिल जाएंगे। नहीं पता ये लगाना है जो मतलब आगू जो होगा सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें देखेंगे जो आगू बढ़ी है या नहीं पीछे रह गई है। बुढ़िया आगे हो चाहे पीछे हो, कहीं भी हो, पुलिस हर जगह एक एक जगह एक 4 आदमी आते, वहाँ भी पुलिस लगी, लेडीज भी लगी, सब कोई मिल पे नहीं लगा है, वहाँ पर गेट पर लगा होगा तो अनाउंस कराया जा रहा है, अनाउंस कराया जा रहा है, मिलेंगे तो रोइए मत, परेशान होइए, कहीं नहीं जाएंगे। और भी कोई साथ में है कि अकेले ही आप हैं? 3 आदमी है। मतलब वो तीनों लोग एक साथ में हैं और आप लोग एक साथ हो गए? नहीं, सब लोग साथे थे, वो लोग मतलब एक लोग कोई है या आगू बढ़ गए मालूम नहीं। दोस्तों, एक 35 साल की महिला अपने सासू माँ के साथ और अपनी एक छोटी सी 10 साल की बच्ची के साथ कुंभ के मेला में स्नान करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो महिला स्नान करके गंगा नदी से बाहर निकलती है तो दोस्तों उसकी सासू माँ जी थी, वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों जब पूरा परिवार गंगा नदी में स्नान करके बाहर निकलता है तो दोस्तों वो महिला, उसकी सासू माँ और उसकी छोटी सी 10 साल की बच्ची जो कि बहुत मासूम थी, ये तीनों लोग मेला में घूमने लगते हैं, सामान खरीदने लगते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी अचानक भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और भीड़ बढ़ने की वजह से उस महिला की जो सासू माँ थी उस मेले में बिछड़ जाती है और वो महिला अपनी 10 साल की बच्ची को लेकर अपनी सासू माँ को इधर उधर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों उसकी जो सासू माँ थी उसको कहीं मिलती ही नहीं है। तभी दोस्तों वो महिला माइक में जाकर अनाउंस करवाने लगती है। तभी उसकी जो बच्ची बगल में खेलते खेलते उसके पास से कुछ दूर चली जाती है और जब वो महिला अनाउंस करा के पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है तो उसकी बच्ची उसको कहीं नहीं दिखाई देती है। जब वो महिला अनाउंस करके पीछे मुड़ती है तो ना तो उसकी बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। अब उस महिला की सासू माँ भी गायब हो गई थी और उस छोटी सी मासूम बच्ची भी गायब हो गई थी जो मात्र 10 साल की थी। अब वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है और माइक में रोते रोते अनाउंस करने लगती है और इतना ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उस महिला का नाम बिमला देवी होता है और उसकी उम्र मात्र 35 साल के आसपास होती है और वो दोस्तों उस महिला की सासू माँ का नाम सरिता देवी होता है जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होती है और वो छोटी सी बच्ची का नाम शिखा यादव होता है जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होती है। वो महिला अनाउंस करा करा के थक जाती है और उसकी सासू माँ उसको मिलती ही नहीं है और ना ही उसकी छोटी सी बच्ची उसको मिलती है। वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कुंभ के मेले में रोते हुए इधर उधर भटकने लगती है। दोस्तों उस समय महिला के पास मोबाइल भी नहीं था कि वो फ़ोन करके घर वालों को बता सके कि उसकी बच्ची कुंभ के मेले में गुम हो गई है, उसकी सासू माँ भी कुंभ के मेले में गुम हो गई है। अब दोस्तों इस तरीके से ना 2-3 घंटे का वक्त गुजर जाता है और वो महिलाएं लगातार माइक में अनाउंस करवाते रहती है, रोती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके बावजूद भी उससे बच्ची नहीं मिलती है और ना ही उसकी सासू माँ मिलती है। इस तरीके से पूरी रात निकल जाती है। लेकिन जब सुबह होता है तो वो फिर से वो महिला अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है और अपनी सासू माँ को ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों उस दिन भी उसकी जो सासू माँ है वो नहीं मिलती है और ना ही उसकी बच्ची मिलती है। महिला थक कर कुंभ मेला से बाहर निकलने की कोशिश करती है और बस स्टैंड की तरफ जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से उस महिला की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ जाती है जो कि एक साधु महात्मा के साथ एक बाबा उसको अपने साथ लेकर कहीं जा रहे थे। अब दोस्तों ये 35 साल की महिला जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है उस साधु महात्मा के साथ जाते हुए तो दौड़कर अपनी बच्ची के पास चली जाती है और अपनी गोद में उठाकर उसको गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों वो साधु बाबा उस महिला से पूछने लगता है कि माता जी आप कौन हैं, आप मेरी बच्ची के साथ इस तरीके से क्यों कर रही हो। तब दोस्तों वो महिला कहती है कि मतलब
ये तो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची, आपको इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। तब दोस्तों वो साधु महात्मा उस महिला को धक्का मारकर वहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची मेरी है, ये बच्ची पिछले 2 महीने से मेरे साथ रह रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो साधु बाबा है उस बच्ची को लेकर जा रहा था और जब वो बच्ची साधु बाबा के साथ अपनी माँ से मिली तभी दोस्तों वो बच्ची होश में नहीं थी और वो बच्ची पूरी तरीके से नशा में चूर थी। इनफैक्ट दोस्तों वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ को पहचान भी नहीं पा रही थी। साधु बाबा जो है वो कह रहा था कि वो बच्ची को अपने मुंह से नहीं बोल पा रही थी। और हाँ, मैं इन साधु बाबा के साथ कई महीने से रह रही हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जो साधु महात्मा थे वो बाबा थे जो बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहे थे। दोस्तों वो बाबा उस बच्ची को सेब खिलाया हुआ था और उस सेब में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ था जिसको खिलाकर जिस वजह से वो बच्ची जो थी वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी, वो सोच समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों वो बच्ची सही है और गलत का फर्क भी नहीं कर पा रही थी और ये मेरी माँ है या साधु बाबा है कोई और है, इनफैक्ट ये भी नहीं समझ पा रही थी कि उसका अपनी माँ उसकी माँ कौन है। और उसने अपने साधु बाबा दोस्तों इस तरीके से कुंभ मेला के अंदर धांधली चल रही थी। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप एक पुलिस प्रशासन से एक कांस्टेबल का आप सुन लीजिए कि कुंभ के मेले के अंदर व्यापक क्या चल रहा है। कुंभ मेले में ठगों से सावधान, किससे सावधान, ठगों से आया है। देखने में आ रहा है लोग आपको अनजान लोग प्रसाद देने के नाम पर उसमें नशीली दवाइयां डाल के आपको बेहोश कर देंगे और आपका सारा सामान लेकर चले जाएंगे। इसीलिए किसी भी अनजान व्यक्ति से आप प्रसाद ग्रहण न करें और कोई भी वस्तु उनके द्वारा दिए हुए ना खाएं, आपके साथ भी ठगी हो सकती है। दोस्तों जब वो महिला अपनी बच्ची को गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगती है तो दोस्तों उसके रोने की वजह से आसपास कुछ लोग उसके खड़े हो जाते हैं और उस महिला से पूछने लगते हैं। वो महिला उन सब को बताती है कि ये मेरी बच्ची है लेकिन ये बाबा जी इस बच्ची को मुझे नहीं दे रहे हैं, अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और इसी बात को वहाँ पर कहाँ सुनी हो जाती है बाबा कुछ पूछताछ भी किया जाता है तो बाबा जो है इस बात को मानने की तैयार नहीं होता है कि बच्ची उस महिला की है और सिर्फ यही कह रहा था कि ये बच्ची मेरी है और पिछले कई महीनों से मैं इसको अपने साथ रखा हूँ और ये मेरे साथ रह रही है। अब दोस्तों इस तरीके से वहाँ पर हंगामा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग पुलिस कर्मचारी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। अब दोस्तों जब वो पुलिस कर्मचारी लोग उस बाबा से पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तो जब सख्ती के साथ पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों बाबा वहां से भागने लगता है। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूं कि कुंभ के मेला में 3-4 ऐसे ही घटना घटित हो चुकी है जो बाबा लोग छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं, उसका अपहरण कर रहे हैं और उसके नामो निशान उस मेले से मिटा दे रहे हैं। वो लड़कियां अपने माता पिता से मिल भी नहीं पा रहे हैं और ऐसी कुछ लड़कियां अभी गायब भी हो चुकी है। इसीलिए दोस्तों वहां की पुलिस बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। पुलिस वाले किसी भी बाबा के साथ किसी भी छोटी सी बच्ची को अगर देख रहे हैं तो तुरंत उनके ऊपर उंगली उठा दिया जा रहा है और ऐसा उनसे पूछताछ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो बाबा पकड़ा भी जा रहा है। अब दोस्तों जब बाबा से पूछताछ करना शुरू किया जाता है तो बाबा कुछ सही जवाब नहीं दे पाता है और यही कह रहा था कि ये बच्ची मेरे साथ कई दिनों से है, कई महीनों से है। तब तो दोस्तों वहाँ पर कुछ ओरिजिनल साधु महात्मा लोग आ जाते हैं और जब लोग आते हैं तो उस बाबा को देखते हैं तो देखकर उसकी चुटकी में पहचान जाते हैं। अब दोस्तों वो साधु बाबा लोग तुरंत उसके पास आ जाते हैं और साधु लोग उससे ओरिजिनल थे। जो साधु बाबा उस बच्ची को लेकर जा रहे थे दोस्तों वो ओरिजिनल साधु बाबा लोग उसको पूरा कपड़ा उतरवाते हैं और जो कपड़ा उतारता है तो दोस्तों वो ढोंगी बाबा फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि बाबा जी हम घर गृहस्थी वाले इंसान हैं, हम तो यहाँ पर दान दक्षिणा मांगने के लिए आए थे। ये बच्ची हमारे साथ हमेशा रहती है, पिछले 2 महीनों से ये रह रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ओरिजिनल साधु बाबा लोग उसका कपड़ा उतरवाता है उसके सर से जब ये पगड़ी बना हुआ था
भगवा कलर का उसको उतरवाता है, तो पता चलता है कि ना ये कोई बाबा है और ना ही कोई पुलिस वाले हैं। उससे सख्ती से कुछ पुलिस वाले पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि वो मुसलमान है, बल्कि कोई बाबा नहीं है, और मुसलमान के भेष में बाबा का भेष बनाकर कुंभ के मेला में आया है और पैसा कमा रहा था और लड़कियों को चुराने का काम कर रहा था। अब दोस्तों, अब पुलिस वालों को सामने ये पूरी घटना की जानकारी सुनकर एक पन्नी की तरह सामने आ जाती है कि पुलिस वाले उस बाबा को गिरफ्तार करते हैं और उस बच्ची को सही सलामत उसकी मां को दे दिया जाता है और फिर उस बाबा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके ऊपर अभी भी जो कार्रवाई की जा सकती है वो भी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद दोस्तों, वो महिला काफ़ी देर तक उस मेले में रहती है और अपनी बच्ची के साथ अपनी सासू माँ को ढूंढने की वहाँ पर बहुत कोशिश करती है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वो महिला अपनी सासू माँ के लिए कितना तड़प रही है, कितना ज़्यादा प्यार करती है उसको अपनी सासू माँ की, वो इतना तड़प रही है। और एक बार उसका वीडियो आप लोग सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई में वो महिला अपनी सासू माँ को कितना प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, उस दिन में बिना दिन भर निकल जाता है लेकिन उसकी सासू माँ उसको मिलती नहीं है और दोस्तों, वो महिला घर नहीं जाती है बल्कि अगले दिन रुककर फिर से माइक में अनाउंस करती है और अपनी सासू माँ को ढूंढती है और जब तक उसकी सासू माँ उसको मिलती नहीं है तब तक उसकी अनाउंस कराती है और वहीं पर खड़ी रहती है और उसी में रहती है। आखिरकार दोस्तों, जब शाम के 5 बज जाते हैं तब दोस्तों, उस महिला की जो सासू माँ है वो धीरे धीरे चलते हुए जहाँ माइक पर उसकी बहू अनाउंस करवा रही थी वहीं पर धीरे धीरे चलते हुए आती है और तब जाकर इस महिला के जान में जान आ जाता है और फिर ये महिला अपनी सासू माँ को गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, वो महिला उसी टाइम तुरंत मेले में रुकती नहीं है और अपनी सासू माँ को लेती है और अपनी बेटी को लेती है और वो मेला छोड़कर वहाँ से अपने अपने घर चली जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो महिला कुंभ की मेला में अपनी बच्ची के साथ आई थी वो बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली थी और दोस्तों, बड़े शौक से, बड़े चाव से अपनी सासू माँ को लेकर कुंभ मेला में स्नान कराने के लिए आई थी। क्योंकि दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि इस बार का कुंभ का मेला 144 साल के बाद लग रहा था और पता नहीं 144 साल तक मैं भी जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, यही सब सोचकर वो महिला कुंभ मेला में स्नान कराने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों, कुंभ मेला में आने के बाद उस महिला के साथ इस तरीके की हरकत हो जाएगी ये बात वो कभी सोची नहीं थी। फिलहाल दोस्तों, उस महिला की जो बच्ची थी सही सलामत उसको सौंप दिया गया और जो उसकी सासू माँ थी उसको भी सही सलामत उसको मिल गई और ये पूरा का पूरा परिवार सही सलामत अपने घर पहुंच चुका है। दोस्तों, ये भी आज की घटना, इस घटना को सुनने के बाद ऐसे बाबाओं लोगों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? लोग भेष बदलकर बारूपिया बनाकर मेले में आ रहे हैं, साधु महात्मा बनकर आ रहे हैं, पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।